हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने ओरन परी के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है? आंसर होगा पीटी ऊषा। उनके साथ साथ टोटल 4 लोगों को राज्यसभा मेंबर के लिए के तौर पर नॉमिनेट किया गया। 6 ईयर कार्यकाल होगा उनका राज्यसभा के मेंबर के तौर पर। सबके बारे में बताते हैं, तो उससे पहले पीटी ऊषा के बारे में कुछ जान लीजिए। फोटोग्राफ ये रहा, केरल से हैं और भारत की स्टार एथलीट रही हैं। ओरन परी के नाम से मशहूर है। 1980 में 1980 में केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने मॉस्को में हुए ओलंपिक में हिस्सा लिया था। 1984 में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। वो 1986 में सियोल एशियाई गेम्स में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। 1983 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 1985 में उनको पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। राज्यसभा के बारे में बताऊं, मनोनयन जो हुआ है उसके बारे में नॉमिनेट किया गया है उनको। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है वो राज्यसभा के गठन का पूरा मामला है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250। ओके, लेकिन वर्तमान में ये 245 संख्या है कुछ वक्त से। और इसमें 245 में से जो 12 सदस्य हैं उनका चयन राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इसके लिए इलेक्शन नहीं होता है। ओके, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं और मेंबर हो जाते हैं। तो 12 जो टोटल सीटें हैं मनोनयन के तहत जो भरी जाती हैं, उनमें से 7 सीटें खाली थीं, जिनमें से अब 4 जो हैं वो भर चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संगीत ज्ञानी के नाम से मशहूर किस संगीतकार को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है? आंसर होगा इलैयाराज। फोटोग्राफ ये रहा, तमिलनाडु से हैं और 7000 से ज़्यादा गीतों की रचना की है उन्होंने। संगीत ज्ञानी के नाम से मशहूर है। उन्होंने भारतीय लोक संगीत और पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं इंडियन, उसको वेस्टर्न कल्चर के म्यूजिक टेक्निक के साथ जोड़ा और उसके लिए उनको जाना जाता है। और आपको बताऊं कि 1986 में तमिल फिल्म आई थी विक्रम, उसमें उन्होंने कंप्यूटर के जरिए फिल्मी गाने रिकॉर्ड किए थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय संगीतकार थे। 2010 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने वी विजेंद्र प्रसाद गारू, तो उनको राज्यसभा सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया है, तो वह इनमें से क्या हैं? आंसर होगा फिल्म निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर है। आंध्र प्रदेश से हैं वो और दक्षिणी सिनेमा के अलावा जो बॉलीवुड है उसमें उन्होंने शानदार स्क्रिप्ट राइटिंग की है, पटकथा लेखन किया है। किस किस फिल्म में, कुछ मशहूर फिल्मों का नाम बताऊँ। बाहुबली, उसमें उनकी राइटिंग थी, जो डायलॉग थे वो सब। RRR जो अभी हाल ही में आई थी फिल्म, ओके, उससे पुरानी फिल्म है बजरंगी भाईजान, राउडी राठौर, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और मार्शल जैसी कई फिल्में हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने डी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया है, तो इनमें से क्या है? आंसर होगा समाज सेवी। कर्नाटक से हैं और कर्नाटक के धर्म स्थल मंदिर के धर्माधिकारी हैं। सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। जैन समुदाय की 600 साल पुरानी कुछ परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया और नेचुरोपैथी, योग, नैतिक शिक्षा, इन सब के प्रसार के लिए स्कूल चला रहे हैं वो। ओके, और 1972 से अब तक हर साल वो सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। हजारों जोड़ों की शादियां होती हैं उसके दौरान। ओके, तो ये 4 लोग हैं, एक बार फिर से देख लें कौन कौन से लोग हैं। तो पीटी ऊषा एथलीट, इलैयाराज संगीतकार, वी विजयेंद्र प्रसाद गारू वो हैं स्क्रिप्ट राइटर और वीरेंद्र हेगड़े वो हैं समाज सेवी। ठीक है, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं नीचे और ये फोटोग्राफ रहा। इन सबको मनोनीत किया गया है राज्यसभा में 6 ईयर के लिए।
ठीक है, तो राज्यसभा मेंबर हो जाएंगे ये शपथ लेते ही। राज्यसभा जाएंगे, वहाँ पर शपथ दिलवाएंगे वहाँ के सभापति, कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और उससे पहले आपको बताऊं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल हो चुका है, पीडीएफ और वीडियो भी है। वीडियो अगर आपने ये वाला नहीं देखा है ज़रूर देखना, जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सब के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जितने भी एग्जामिनेशन हुए इससे पहले, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का, बीपीएससी हो, बीपीएससी हो, सब में करंट अफेयर्स के एक एक क्वेश्चन टकराए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। ये पूरा 2 पार्ट में वीडियो है, देखना मत भूलना इस वीडियो को। और इसका टोटल पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। कैसे? मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है सरकारी जॉब न्यूज़ का, इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। ठीक है, इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, पिछले संडे को भी हुआ है करंट अफेयर्स का, ताकि आप जांच सकें कि करंट अफेयर्स कैसा है। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है। करंट अफेयर्स के अलावा तमाम सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग तरह के एग्जामिनेशंस के। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत काम आएगा। हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया है और उठा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी NINL का निजीकरण पूरा हुआ है, तो इसे किस कंपनी को सौंपा गया है? आंसर होगा TSLP। TSLP का फुल फॉर्म क्या हुआ? टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। ओके, तो टाटा ग्रुप का जो TSLP है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, तो उसको ये सौंप दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, NINL यानी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने जारी की है अभी हाल ही में। और आपको बताऊं कि ये कंपनी तो सरकार ने बेची है, लेकिन इससे सरकार को सीधे पैसे नहीं मिले हैं कुछ भी, बल्कि इसके जो शेयर हैं वो 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपक्रम है और उड़ीसा सरकार की 2 सार्वजनिक उपक्रम PSU, तो उन सब के पास शेयर था और उन सब ने मिलकर और ये सारे शेयर बेच दिए। तो सवाल है कि कितने में ये डील हुई है? तो 12,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी टाटा ग्रुप की ओर से और उसको मिल गई है। घाटे में चल रही थी ये कंपनी, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का ये दूसरा सफल निजीकरण बताया जा रहा है। पहला एयर इंडिया का था, निजीकरण हुआ था, और दूसरा ये है कंपनी TSLP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल MSME पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य सरकार को मिला है? आंसर होगा ओडिशा। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योग। ओके, तो उसके प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार ओडिशा सरकार को मिला है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। और ये पुरस्कार ओडिशा सरकार के माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो है डिपार्टमेंट, उसको ये मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि को ये अवार्ड सौंपा है। सेकंड अवार्ड किसे मिला? बिहार सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मिला है। और थर्ड अवार्ड मिला है हरियाणा सरकार के MSME डिपार्टमेंट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले ऑटोनॉमस नेविगेशन टेस्ट बेड का जुलाई 2022 में उद्घाटन हुआ, तो इसका नाम बताएं, क्या है नाम? ये व्हीकल से रिलेटेड है। आंसर होगा TIHAN। फुल फॉर्म ये होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। ओके, ऑटोनोमस नेविगेशन, तो ये है। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ पर यह स्थापित किया गया है? IIT हैदराबाद में। ओके, IIT हैदराबाद में। क्या होगा यहाँ पर? तो ये टेस्ट बेड है। टेस्ट बेड का मतलब कि एक ही जगह किसी भी टेक्नोलॉजी के संबंधित हर तरह की सुविधाएं होना। तो ये जो व्हीकल्स हैं, वाहन है, उसके जो भविष्य की टेक्नोलॉजी होगी उसमें क्या मददगार हो सकती है, उसकी टेस्ट वगैरह हो सके, तो उसके लिए ये टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया और नाम ये है। ठीक है,
इसमें कई सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एल्गोरिदम, प्रोटोटाइप परीक्षण, ये सब वहाँ पर हो सकेगा। और कहाँ पर हो सकेगा? IIT हैदराबाद में। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में IIT हैदराबाद में। लागत कितनी आई है? 130 करोड़ रुपए लागत आई है इसे। IIT हैदराबाद ने इसको विकसित किया। देखिए क्या होगा कि अभी आप देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, और जो कार हैं वो परंपरागत जो ईंधन थे उसके बदले अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, और उसमें भी डिज़ाइन में बहुत बदलाव आता जा रहा है। तो स्मार्ट मोबिलिटी के लिए ये एक कोशिश की गई है सरकार के द्वारा और IIT हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बेस्ट परफॉर्मर वाले राज्य कौन से हैं? आंसर होगा A और B, यानी गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। ठीक है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग आई है 2021 की, उसमें गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ रूप में उभरे हैं, जबकि मेघालय जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में उसने बेहतर कैटेगरी प्राप्त की है। तो राज्य सरकार ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्टार्टअप रैंकिंग 5 कैटेगरी में जारी की है। कौन कौन से? बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इतने तरह की कैटेगरी है। और बेस्ट परफॉर्मर की बात करेंगे अगर हम, तो वो कौन कौन से हैं? 3 हैं, गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। ओके, और टॉप परफॉर्मर की बात करेंगे जो कि सेकंड कैटेगरी में आता है, तो कौन कौन से हैं? केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। और लीडर्स वाले कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा है। तो ये सब हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इस योजना के तहत? तो हिमाचल की जो सड़क परिवहन निगम, हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC, उसके किराए में महिलाओं को 50% की छूट प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये इसकी लॉन्चिंग की है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, राजधानी क्या है? शिमला ग्रीष्मकालीन है और धर्मशाला शीतकालीन कहा जाता है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी EN सुधीर का निधन 3 जुलाई 2022 को हो गया, तो वह किस खेल से संबंधित थे? आंसर होगा फुटबॉल। उनका निधन हुआ है गोवा के मपूसा क्षेत्र में। और 1970 के दशक में वो भारत की ओर से गोलकीपर के रूप में उन्होंने खेला था फुटबॉल। इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे वो। और घरेलू स्तर पर भी उन्होंने कई सारे गेम्स खेले, संतोष ट्रॉफी में खास तौर पे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, फोटोग्राफ न्यूज़ क्लिपिंग ये रहा, और ये रहे फोटोग्राफ ये रहा, EN सुधीर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट को ग्राहकों पर किस चार्ज को लगाने पर रोक लगा दी है? वो कौन सा चार्ज वो नहीं ले सकते हैं, कौन सी रकम नहीं वसूल सकते हैं, इनमें से कौन सी? आंसर होगा सर्विस चार्ज। ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसी ने ये गाइडलाइन जारी की है। किसने जारी की है? किसने ये आदेश दिया है केंद्र सरकार के बिहाफ पे? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, CCPA ने। इसके तहत क्या होगा? तो होटलों और रेस्टोरेंट में जो ग्राहक जाते हैं वहाँ, तो उनको उस पर खाने के साथ साथ जो कोई 20%, कोई 25% सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं टोटल बिल पे, तो वो नहीं ले सकते हैं। और गाइडलाइन के अनुसार ये है कि होटल या रेस्टोरेंट जो हैं भोजन बिल में जानबूझकर या गलती से भी सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं, या किसी दूसरे नाम से भी चार्ज नहीं लिया जा सकता। ऐसा भी नहीं कि सर्विस नाम हटा दिया और कुछ और नाम दे दिया उसको। ओके, रेस्टोरेंट चार्ज नाम डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं कर। केवल खाने का आप रेट टू रेट वो लेंगे आप। ओके, तो ये है। और इस पर यह भी कहा गया है कि अगर ये सब नहीं किया जाता है, अगर ये जो सर्विस चार्ज के नाम पर जो वसूला जाता है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं क्लिपिंग द हिंदू की, अगर
इस गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो कोई भी उपभोक्ता इस मामले में उपभोक्ता फोरम में जा सकता है या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915, वहाँ पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने काशी यात्रा योजना लॉन्च की? आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। उद्देश्य यही है कि यूपी का जो वाराणसी क्षेत्र है और काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके जो तीर्थयात्री हैं उनको मदद की जाए और हर साल 30,000 तीर्थयात्रियों को, उन सबको सभी को एक को 5-5 हज़ार रुपये नगद सहायता प्रदान की जाएगी जीवन में एक बार। ओके, तो ये हुआ है फैसला कर्नाटक की ओर से। कर्नाटक राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीटर ब्रुक, उनका निधन हो गया है 2 जुलाई 2022 को, तो वो इनमें से क्या थे? आंसर होगा थिएटर डायरेक्टर थे। दुनिया के जाने माने थिएटर डायरेक्टर, निर्देशक वो रह चुके हैं, ठीक है। और उन्होंने शेक्सपियर के नॉवेल का मंचन भी किया था। न्यूज़ आप देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वो, इस वजह से ये न्यूज़ कवर किया गया है द हिंदू के द्वारा। 97 ईयर के थे। ओके, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप। गूगल प्ले से सर्च करना है सरकारी जॉब न्यूज़ और ये लोगो दिखाई देगा। इसके थ्रू आप मेंबरशिप के जरिए करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर पाएंगे। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में।